शहीद हो गए हमारे भाई बहन। दिल्ली के जो नागरिक हैं वो मॉनसून एंजॉय करेंगे, ये एंजॉय करेंगे। ऐसा एंजॉयमेंट मैडम आप करें और अपने बच्चों को कराएं। ये अभी इलीगली कंस्ट्रक्टेड है, 4 महीने बाद फिर से बन जाएंगे ये सीढ़ियाँ। गलियों में वायर्स के महकने की बदबू अगर आप देखोगे तो आती रहती है। लाइव वायर्स गिरे हुए हैं, ये बहुत झांकी है, अभी करंट लगना बाकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वक्त जो एक मुद्दा गरमाया हुआ है, 3 छात्रों की मौत जो कि एक आईएएस कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का ये जो है मामला है, उसी कोचिंग सेंटर के जस्ट बाहर हम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वही राउज आईएएस स्टडी सर्कल है जिसमें जो बीते शनिवार की रात को जो है पानी के जल जमाव की वजह से बेसमेंट में जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे लाइब्रेरी के अंदर, वो पानी के अंदर जो है पूरे डूब चुके थे, जिसके बाद से ही ये पूरा मामला पूरी दिल्ली में जो है जोर पकड़ चुका है। जगह जगह पर जो है इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो कोचिंग सेंटर के मालिक हैं उनका विरोध जो है वो जताया जा रहा है देश भर में, और इसी के साथ साथ अब राजनीति भी इस मुद्दे पर देखने को मिल रही है। तमाम जो पार्टियां हैं देश में, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी या कांग्रेस, तीनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो चालू कर रही है। वहीं अगर बात करें तो आप देख सकते हैं अभी बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है दिल्ली में, क्योंकि बुलडोजर यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हैं जो भी अवैध यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर बनाई गई थी, इस हादसे के बाद से यहाँ पर अब उन्हें तोड़ा जा रहा है। और ख़ास तौर पर जिस वजह से जो है पानी यहाँ पर जल जमा हुआ, जो ड्रेनेज सिस्टम की जो कमी थी उसको अब खंगाला जा रहा है, और यहाँ पर जो है पानी दोबारा से ना भरे, दोबारा वैसी स्थिति ना पैदा हो। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ राव स्टडी सर्कल की बात ही नहीं है, ऐसे तमाम और भी जो स्टडी सेंटर है जिन्होंने अवैध तरीके से बेसमेंट बनाया हुआ था, जो कि पूरी तरह से गैरकानूनी था, और उसमें बच्चे जाकर पढ़ाई करते थे। बच्चों का जो सिर्फ एक मकसद होता था पढ़ाई लिखाई करने का, आईएएस की तैयारी यहाँ पर करते थे, यूपीएससी के एस्पायरेंट थे, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से जो है उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि यहाँ पर जो आम जनता है उनका कहना है ये कोई दुर्घटना नहीं है बल्कि एक सीधी तौर पर हत्या है। तो जो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं शनिवार से, उनसे स्टूडेंट से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग स्टूडेंट्स हैं? हाँ सर, एमसीडी की पुलिस प्रशासन की इधर के लोक प्रतिनिधियों की लापरवाही है सर। इस राउज इंस्टीट्यूट के अंडरग्राउंड बेसमेंट में सर स्टोरेज के लिए इन्होंने परमिशन ली थी, उधर लाइब्रेरी चला रहे थे, प्रशासन ने भी लापरवाही दिखा दी, इसलिए 3 लोगों की जान गई है सर। शहीद हो गए हमारे भाई बहन सब लोग। आंकड़े जो है 3 लोग गए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। जी 3 की नहीं है, बात यह है 3 की भी जान क्यों जा रही है। हमें पूछना चाहेंगे आपके माध्यम से, मैं 2 दिन से यहीं हूँ, कल भी मैंने बहुत पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपनी बात रखी। मुझे बताइए कि ये संसद कुछ चंद किलोमीटर के दूर पे किस लिए बनाई गई है? सिर्फ वो इमारत का ढांचा क्यों बनाया है जब वहाँ इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, जो ये घटनाएं हो रही हैं? क्या मतलब है? संसद सिर्फ इसीलिए है क्या, हिंदू धर्म और अपर कास्ट लोअर कास्ट की डिस्कस करने के लिए है क्या? बस भेदभाव करना है आदमी में। आम छात्र दिन प्रतिदिन मर रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है ऐसे इंस्टीट्यूशन के द्वारा। मतलब संसद में डिस्कस क्या हो रहा है? आम जनता की बात नहीं हो रही है, छात्र की बात नहीं हो रही है, किसान की बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है? हमें ये बताइए। आज ये 3 मरे, परसों नरसों पटेल नगर में हत्या, करंट लगने से मृत्यु होती है, पिछले साल मुखर्जी नगर में मृत्यु होती है, कई छात्र आग जगनी हो जैसे। मतलब सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? जब इनके घर का कोई भाई भतीजा लड़का जाएगा तब एक्शन लेगी। हमें बताइए, यहाँ का कोई लोकल जो भी एमएलए है, जो मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा, या सांसद जो अभी नवनिर्वाचित हुई हैं महोदया, लंदन और विदेश से आके यहाँ सांसद बन जाती हैं, यहाँ आके पे टीका टिप्पणी करती हैं, क्या समझोगी आप दर्द यहाँ के लोगों का? उनके परिजन से पूछो, मतलब आंसू तक नहीं निकल रहा है। उसके जो अम्बेडकर नगर से जो बहन के ख़त्म हुई, उनके पिताजी का हम देख रहे थे, मतलब आँख से आंसू तक नहीं निकल पा रहे हैं उन पिता के। और ऐसे इंस्टीट्यूशन क्या ये फॉर्मेलिटी कर रहे हो? जेसीबी चला के देख लो, आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। और कोई नेता का लड़का मर जाता फिर हम देखते हैं इस पे निस्ता नाबूद हो जाता है राव स्टडी आई सर्कल। और ऐसे जो बेसमेंट में खुल रखी है ना 2-2 3-3 मंजिल, एमसीडी पारित कैसे कर देती है? जो ये शीला ओबरॉय जी कहती हैं, जब नवनिर्वाचित होके आती हैं श्रीमती, तो इंटरव्यू देती हैं कि इस बार आप लोग दिल्ली के जो नागरिक हैं वो मॉनसून एंजॉय करेंगे, ये एंजॉय करेंगे। ऐसा एंजॉयमेंट मैडम आप करें और अपने बच्चों को कराएं। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है और बीजेपी, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जनता, आम स्टूडेंट्स किसकी गलती मानते हैं इसमें? गलती देखो, नाम बीजेपी कुछ कह रहे हैं, नाम आम आदमी पार्टी कुछ कह रहे हैं, नाम कांग्रेस का कुछ कह रहे हैं। हम आपसे इतना कहेंगे, यहाँ गलती मेयर की भी है। एमसीडीएमआर जो है प्रस्ताव पारित किया है इन्होंने, और एक नहीं है, दूसरी नई बन गई है, अभी इसमें गई है, 4 महीने बाद इसमें मरेगा। अभी 3 मरे हैं, फिर 30 उसमें मरेंगे। कैसे पारित हो रहे हैं? ढाओ इन्हें, जेसीबी यहाँ, ये फॉर्मेलिटी मत करवाओ, इन पे चलवाओ, निस्ता नाबूद करवाओ ये बिल्डिंगें। और ऐसी जितनी भी बनी है करोल बाग पूरे दिल्ली में, इनको करवाओ। बात यही है साहब,
मृत्यु डेली हो रही है, किसी की छिप जाती है, किसी की छप जाती है, तो ये छप गई और किसी की छिप गई बात है। दुर्गेश पाठक भी यहाँ पहुंचे थे, जो विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की एमसीडी में 15 साल से तो उन्होंने नहीं करवाया। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी अब एमसीडी में उन्होंने नहीं करवाया। इस समय जनता क्या करे बेचारी? देखो सर, हम ना तो आम आदमी को बोलते कुछ, ना बीजेपी को बोलते। हम एक चीज़ चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसको देख के बनाया जा सकता नहीं जा सकता, पास तो सरकारी करेगी। अब एक बात तो, बेसमेंट में इन्होंने बनाया, इनको खुद सोचना चाहिए था कि यहाँ पे पानी इतना भरता है, कभी भी हादसा हो सकता है। ये बिल्कुल भरता है, सोचना चाहिए था नीचे। जिसके बच्चे मरे उनसे पूछ के देखो, क्या पता उनका एक ही बेटा हो, उनकी ज़िंदगी बुढ़ापे का सहारा था, वो चला गया, कौन जिम्मेवार है? कह रहे हैं सरकार 1 करोड़ रुपया दे देगी। 1 करोड़ से ज़िंदगी चलती है क्या? 1 करोड़ का 10 लाख। अब जो ये बुलडोजर की कार्रवाई देख रहे हैं, इससे क्या लगता है ये सिर्फ अपनी गलती छुपाने के लिए किया जा रहा है, कुछ होगा इससे? गलती छुपाने के लिए और क्या। आप देखो, ये अभी इलीगली कंस्ट्रक्टेड है, 4 महीने बाद फिर से बन जाएंगे ये सीढ़ियाँ, ये महीना भर। और यहाँ पर दिक्कत ये, किसी एक को गलती नहीं दे सकते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने रूल्स को नहीं माना, स्टोर हाउस था उसको लाइब्रेरी बना दिया, या फिर एमसीडी है जिन्होंने चेक नहीं किया ऑन टाइम, और मेंटेनेंस का भी इशू है। सिर्फ यही एक लाइब्रेरी नहीं है, आप 98% यहाँ पे जो लाइब्रेरीज हैं लगभग वो सारी बेसमेंट में है। यहाँ तो फिर भी ये बेटर कंडीशन में होगी, क्योंकि ये आगे फ्रंट रोड पे है। बाहर के बावजूद ये हाल है, तो ये हाल है, क्या होगा? अंदर वालों का तो बहुत बुरा हाल है। वहाँ तो एक ये बताइए, वहाँ स्टूडेंट भी और ज़्यादा है और गलियाँ भी पतली है। वहाँ यहाँ तो ड्रेनेज का बहुत ज़्यादा इशू है। यहाँ पढ़ने के लिए लाखों में फीस ली जाती है, हमने सुना है। और जो कोचिंग सेंटर के मालिक हैं, वो ऐसे में क्या उनका तरफ से आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लोग जो भी कर रहे हैं, जो ये बना रहे हैं इस तरह से, ये बहुत ही गलत तरीके से बनाया गया है। ये इलीगल बनाया गया था, पहले से पता है सबको। ये 2 फ्लोर नीचे बनाया गया था। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, उनको प्रॉफिट आना चाहिए। आज भी कोचिंग खुली हुई है, वाजीराम कोचिंग खुली हुई है, आज भी कोई बंद नहीं हुआ उनमें। क्यों नहीं बंद हुआ? आज बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर्स आ भी नहीं रहे यहाँ पे, क्यों नहीं आ रहे हैं? और ये जो यहाँ पे चल रहा है, क्यों चल रहा है? ये बिल्डिंग कुछ नहीं हो रहा है, ये बैरिकेड लगा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो डिमांड है वो पूरी हो नहीं रही है हमारी। और 10 लाख में क्या होगा, मतलब बच्चों को मुआवजा 10 लाख में कुछ नहीं, उससे ज़्यादा तो हम लोग 1-2 साल में खर्चा हो जाता है यहाँ पे। जो ये मुआवजे की बात हो रही है, उससे ज़्यादा तो बच्चा पढ़ने में लगा देता है। और क्या लगता है, मुआवजे देकर जो है ये घटना को छुपाया जा सकता है? जी देखिए, सिंपल है, आप किसी की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं लगा सकते। मेरे हिसाब से बीइंग अ स्टूडेंट इस कहानी के 2 ही पहलू हैं। एक तो बिजनेसमैन, वो किसी रीज़न से ऐसे हैं, और उसका रीज़न है दूसरा पहलू जो है सरकारी अफसर, जिनके सिग्नेचरों की वजह से ये नक्शे पास होते हैं और जिनकी वजह से काम अभी भी हो रहा है। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि किसी अफसर की जानकारी के बिना ये काम खुलेआम हो रहा है। यहाँ पुलिस वालों का भी हफ्ता चलता है, सरकारी अफसरों का भी हफ्ता चलता है, कंस्ट्रक्शन और जिन्होंने नक्शे पास कराए हैं सबसे मोटा हफ्ता उनका चलता है। ये बिल्डिंग 15-20 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। मैं कह रहा हूँ अफसर अभी भी सीट पे हैं, रिटायर हो गए। सबसे पहले आपको उनके दस्तक देनी चाहिए, जिनके सिग्नेचर उन्हें खड़ा करना चाहिए, और इन्हें आपको जेल में बंद करके पूछना चाहिए कि आपने ये नक्शा पास कैसे करा। सिर्फ ये मुद्दा है बिजनेसमैन की। देखो, बिजनेसमैन प्रॉफिट देखता है, लेकिन वो ज़्यादा प्रॉफिट देखता है लूप होल्स की वजह से, और ये लूप होल्स सरकारी अफसरों की वजह से ही है और कुछ नहीं। जो यहाँ के विधायक हैं दुर्गेश पाठक, वो भी यहाँ पहुँचे थे, स्टूडेंट से बात करी, अभिभावकों से बात करी, लेकिन आरोप वो भी एमसीडी के पुरानी सरकार पे लगाने पे तुले हुए हैं, बीजेपी वाले उन पर लगाने पे तुले हुए हैं। क्या लगता है समाधान क्या है इन चीज़ों का? देखिए, आप एमएलए को मैं कह रहा हूँ 10 साल से यहाँ पे है, 15 साल से यहाँ पे है। आपको उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जिसका सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट के दस्तक पे है, जिसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चीज़ें पास करी हैं और कहा कि हाँ यहाँ पे ये अलाउड है। आप उनके पीछे क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूँ चाहे इंसान रिटायर्ड है, आप उनके घर जाइए, उनको खड़ा करिए कि ये आपकी वजह से हुआ है, आप इसके बारे में जिम्मेदार है। बिजनेसमैन उसके बाद में आता है। बिजनेसमैन ठीक है, प्रॉफिट देखे, उसको पता है मेरे लाख रुपए एक्स्ट्रा बन रहे हैं, वो जुगाड़ करके लाख रुपए बना लेगा, बट वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है लूप होल है सिस्टम में, और कोई रीज़न नहीं है जी। धन्यवाद। तो लगातार हम जो यहाँ पर स्टूडेंट से बात कर रहे हैं और कुछ अभिभावक भी यहाँ पर पहुँचे हैं, सबका एक ही साफ तौर पर कहना है कि एक बड़े स्तरीय जो है जांच होनी चाहिए, कौन कौन इसके पीछे जो है शामिल थे इस साजिश में। और लोगों को ये कहना है कि कोई दुर्घटना नहीं है, एक हत्या है साफ तौर पर, क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन वो पढ़ते हुए बच्चे जो है बारिश के पानी की वजह से, मानसून की वजह से जो है उनकी जान जाती है, और मुआवजे के तौर पर उन्हें 10 लाख पकड़ाए जाते हैं, जिससे कुछ भी इंसाफ उन्हें नहीं मिलने वाला है। और भी कुछ यहाँ पर जो है लोग स्टूडेंट्स, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो चल रहा है उसके बाद एक बुलडोजर की कार्रवाई क्या होगा
इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये कोई आज का प्रॉब्लम नहीं है। हमारा या ओआरएन में 2 साल हो गया है अभी, हर साल सेम सिचुएशन रहती है, उतनी पानी भरती है, उतना ही जाम लगता है। अभी ये तो मुझे लगता है बहुत छोटा इशू होगा। अभी हर गलियों में आप जब घूमोगे ओआरएन के, हर गलियों में वायर्स के महकने की बदबू अगर आप देखोगे तो आती रहती है। लाइव वायर्स गिरे हुए हैं, ये बहुत झांकी है, अभी करंट लगना बाकी है, ऐसा सीन है। अभी आप जाओ यहाँ के ब्लॉक्स में जाओ, आप देखो कहीं पे भी वायर गिरा हुआ है, कहीं पे भी करंट्स आ रहे होंगे, लोगों को पता नहीं है। ये तो अभी क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला है तो एमसीडी बस दिखावे के लिए कुछ कर रही है। अदरवाइज़ अभी हमारे न्यूज़ में आया था कि बहुत सारे बेसमेंट्स के कोचिंग्स एंड लाइब्रेरीज बंद हुए हैं, उसमें बड़े बड़े कोचिंग्स का नाम नहीं है। वाजीराम का भी बेसमेंट है, आई थिंक इनका भी बेसमेंट है, नेक्स्ट आईएएस का भी बेसमेंट है, उनका नाम नहीं है। जो छोटे मोटे कोचिंग्स हैं जिनको कोई बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत छोटे, उनका नाम है। तो ये जो घटना हुई, क्या लगता है इससे सीख मिलेगी प्रशासन को कि आगे दोबारा ऐसा ना हो? क्योंकि मानसून सर पर है, बारिश का पानी लगातार बढ़ रहा है, पिछले साल भी दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात थे, क्या लगता है और घटनाएं ऐसे होंगी आगे? होंगी ही। अभी पिछले साल वहाँ मुखर्जी नगर में भी आग लगी थी संस्कृति आईएएस में। यहाँ पे अभी ये अच्छा हुआ है कि एक प्रॉपर मानसून से पहले ये हुई तो लोग अभी सतर्क हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये अगस्त का मौसम होता तो शायद हम यहाँ प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि बारिश हो रहा होता। तो ये हर साल का है, ये इस साल का नहीं है। आप देखोगे अभी शायद आप लोग यहाँ आते नहीं होगे, ये आप आओ कभी अगस्त वगैरह में, देखो ये पूरा पानी, ये 1 मिनट में यहाँ तक पानी रहता है यहाँ पे। हर साल यहाँ पर ऐसा हाल होता था, उसके बावजूद कोई काम नहीं किया गया। कोई काम नहीं किया जाता। ये एमसीडी वगैरह सब यहाँ की दर्शक है, देखती है, क्योंकि ये भी स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े लोगों का मूवमेंट है, इसलिए ये दिखावे में ये तोड़ना और ये हटाना हो रहा है। वो भी आप देखो क्या हटा रहे हैं, वो बाहर के रोड तोड़ रहे हैं। आपको इशू सॉल्व करना है, बेसमेंट्स ब्लॉक करने हैं, जो शायद हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन इसका एक मेजर इशू होना चाहिए, एक मेजर तरीके से इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और प्रशासन की तरफ से कौन कौन यहाँ पर मिलने आया स्टूडेंट से? जहाँ तक मुझे जानकारी है, कल तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, शायद कल आज सुबह शायद वो एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, उससे पहले यहाँ के जो एसपीज़ थे वो आए हैं, जो यहाँ के चीफ्स हैं। और शायद उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन बांसुरी स्वराज मैडम आई थी शायद, तो ये लोग आए हैं, शायद स्वाति मालीवाल जी आए थे। इतनी जानकारी है। एक सवाल ये भी खड़ा होता है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं वो दिल्ली के नहीं होते, दूर दराज से यहाँ पर आते हैं, तो क्या लगता है ऐसे केसेस राजधानी में हो रहे हैं? पेरेंट्स अब भेजेंगे अपने बच्चों को इतनी दूर? मतलब हम जब एक आइडियल सिटी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हमारे शहर में उस कंट्री का कैपिटल होता है कि उस कंट्री के कैपिटल में तो वो इश्यूज़ नहीं होंगी। जैसे अगर हम यूपी से आ रहे हैं, अगर हम बिहार से आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ये तो स्टेट है। लेकिन एक कैपिटल में इतना बड़ा इशू होना, वो भी आप इस एरिया को अगर सही से समझोगे तो यहाँ से आई थिंक पार्लियामेंट 5 किलोमीटर के रेडियस में है। तो आप 5 किलोमीटर के रेडियस में जब जल भराव का समस्या और इतना बड़ा हेवी कि आपका बेसमेंट में पानी चले जाने का इशू है, तो ये तो काफ़ी सीरियस इशू है, काफ़ी कंसर्नेबल इशू है, ये तो मानने की बात। चूक किसकी मानते हैं, गलती कहाँ हुई है? चूक आई थिंक कोचिंग प्रशासन की है बेशक, क्योंकि वो तो डेली जानते हैं। ऐसा भी कई सारे फ़ोटोज़ आए हैं जहाँ पे पिछले साल के फ़ोटोज़ हैं या इस साल के, जहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि इसी बेसमेंट से वो पानी निकाल रहे थे। तब एक्सीडेंट नहीं हुई थी, लेकिन वो पानी निकालते हुए दिख रहे हैं वहाँ के स्टाफ्स वगैरह। तो यहाँ पे कोचिंग का तो पक्का ही गलती है, उनको पता है कि पानी लगना है। यहाँ और भी कोचिंगों में बेसमेंट्स हैं, लेकिन इस कोचिंग में कि ये ग्राउंड लेवल पे बेसमेंट इन्होंने बना दिया, थोड़ा सा भी हाइट नहीं रखा है, ये गेट्स के भरोसे छोड़ दिया था पूरा। वो वाजीराम में भी बेसमेंट है, लेकिन वो थोड़ा हाइट पे है, हाइट पे जाके फिर अंदर जाता है। तो ये सब इशू है। तो कोचिंग तो 100% है, यहाँ का प्रशासन 100% है। एमसीडी जो है उनको पता है कि पानी लगती है, यहाँ के सारे बच्चों को। यहाँ एक चीज़ की इशू है कि यहाँ बच्चे शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, 1.5 साल 2 साल, और अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो एक साथ एकजुट आवाज़ नहीं उठ पाती है। लेकिन अभी इस बार हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसा उम्मीद लगता है हो जानी चाहिए। सर क्या लगता है यहाँ पर जो हुआ, इसके पीछे की गलती, और क्या दोबारा ऐसा कुछ हो सकता है, कोई सीख लेगा प्रशासन इसके बाद? जी, मेरा नाम चंद्रभूषण हुआ और मैंने लास्ट इंटरव्यू तक, मैं 13 नंबर से मेरा इंटरव्यू नहीं रह गया। यहाँ पे बात क्या है, देखिए ये जो जहाँ तक बात है बेसमेंट में लाइब्रेरी का, यहाँ पे 95% लाइब्रेरी का यही स्थिति है कि सारे लाइब्रेरी बेसमेंट में है। और दूसरा, उसका कोई परफॉर्मा नहीं है कि उसमें कितने बच्चे बैठने चाहिए। कल जब पुलिस के अधिकारी आए थे, मैंने उनसे यही कहा कि एक होटल खोलने का एक रूल होता है, मीन्स एक रेस्टोरेंट खोलने का एक रूल, एक सिनेमा घर खोलने का रूल, यहाँ लाइब्रेरी खोलने का कोई रूल क्यों नहीं है? एक रूम लेकर भी लाइब्रेरी बना देगा 5 बच्चे का, 4 रूम का मिल गया था 20 बच्चे का। जहाँ पे 20 लोग 30 लोग बैठने चाहिए, वहाँ 100 लोग को बैठाते हैं। 2000 पर सीट, 2200 पर सीट, 2500 पर सीट, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आप अंदाज़ा समझ लीजिए कि आज हम लोग दोपहर में जब सर्च कर रहे थे करोल बाग में लाइब्रेरी, कोई लाइब्रेरी अपना नाम नहीं दिखा रहा है। उन्होंने सारा गूगल से अपना नाम हटा लिया है। पहला तो ये चीज़। दूसरा, बेतहासा कोचिंग फीस है। अब मेन दिक्कत इस यूपीएससी एग्जाम के साथ क्या हो गया है
कि 20 लाख बच्चे 800 सीट का तैयारी करते हैं। ये पूरे दुनिया में सिर्फ भारत में है कि 20 लाख बच्चा मात्र 800 सीट का तैयारी करता है। और चूंकि इस एरिया में ही लगभग 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट रहते हैं, इसीलिए यहाँ सब कुछ का डिमांड बहुत हाई है। रूम रेंट 20,000, 18,000, 16,000। मैंने हमने देखा कि 10 बाय 10 का कमरा और इतना ज़्यादा रेंट, 15,000, 20,000 रेंट। और जो बच्चे हैं, कोई गरीब परिवार से भी आता है, कोई बड़े परिवार से आता है, और ऐसी घटना राजधानी में होना, क्या लगता है पेरेंट्स भेजेंगे अपने बच्चों को वापस ऐसी? देखिए, पेरेंट्स तो अभी भी भेजेंगे, हमको लग रहा है। कुछ लोग थोड़ा डरेगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स लोग से टोटल एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप पहले अगर ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद कोई नौकरी करें और ऑनलाइन ही पढ़ने का कोशिश करें। मंडे टू फ्राइडे अगर 1 घंटा टाइम निकालता है निकालिए, लेकिन सैटरडे संडे ज़्यादा टाइम दीजिए। यहाँ पे यूपीएससी के चक्कर में इतना भयानक गैदरिंग हो गया है कि कोई स्टूडेंट का कोई वैल्यू नहीं रह गया है। हर कुछ का दाम बहुत हाई है, हर कुछ का। और अगर आप नहीं देते हैं तो आपके बदतमीजी से पेश आने में भी सामने वाला बाज नहीं आएगा, बोले कल रूम खाली करो, क्योंकि वो जान रहा है आप जाएंगे, कल होकर दूसरा स्टूडेंट आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लोग पढ़ाई तो करता है ह्यूमन रिसोर्स के लिए, यहाँ ह्यूमन का ही कोई वैल्यू नहीं है। कहना है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर जो लेने के लिए लोग आ रहे हैं, जो प्रशासन की तरफ से आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आता है तो भाजपा पर आरोप लगाता है कि भाजपा की जो है एमसीडी में सरकार थी 15 सालों से, तो भाजपा ने काम क्यों नहीं किया। वहीं भाजपा का कहना है, आज भाजपा ने एक जो है प्रोटेस्ट भी किया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और इसी मुद्दे को लेकर उनका कहना है कि 2.25 साल से जो है दिल्ली की सरकार में भी आम आदमी पार्टी है और दिल्ली की एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, उसके बावजूद ये घटना देखने को मिली। बहरहाल इसमें जो आम जनता है वो पिसती हुई नजर आ रही है, स्टूडेंट पिसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जो उनके साथ हुआ वो तो केवल पढ़ने के लिए आए थे, अपने जो लाखों सपने लेकर आए थे, अपनी उम्मीदों के साथ यहाँ पर पढ़ेंगे और अधिकारी बनकर निकलेंगे, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद मुआवजे की बात कही जाती है, लेकिन मुआवजे से होगा क्या, सवाल ये भी है। कुछ और भी जो है हम स्टूडेंट से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कई सारे हैं, आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात है। सिक्योरिटी जो है पूरी यहाँ पर हाई अलर्ट पे है और किसी भी प्रकार की कोई चूक होने ना पाए, ऐसी पूरी यहाँ पर जो है निगरानी रखी जा रही है। लगातार आप देख सकते हैं जेसीबी की कार्रवाई भी यहाँ पर चालू है। ये देखिए आप तस्वीरों में जो भी अवैध हिस्सा था इंस्टीट्यूट्स का, इस पूरे इलाके में जो ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका है, करोल बाग के बिल्कुल पास में है, वहाँ पर जितनी भी अवैध तरीके से जो भी निर्माण किया गया था कोचिंग सेंटर्स द्वारा, ये वही कोचिंग सेंटर्स है जिनसे पढ़ के बच्चे जो हैं बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी बनते हैं। और उन्हीं कोचिंग सेंटर्स का हाल आप देख रहे हैं आज क्या हो रहा है, क्योंकि अवैध तरीके से ये सब बनाया गया था। और घटना घटने के बाद प्रशासन की आंख खुलती है, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। अगर पहले ये सब हो जाता तो शायद जो बच्चे मारे गए वो ना मारे जाते। कुछ कहना चाहेंगे ये सब जो देख रहे हैं? सर ऐसा तो बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं। हम तो यहीं पे 2010 से हम लोग यहीं पे रहते हैं। और ये जो बना है ना, अभी पहले जो मतलब इसमें वो रखा हुआ था, सीट का रखा हुआ था एम्बेसडर, ये अभी मतलब 2 साल पहले बना है। और जब बारिश होता है ना तो यहाँ पे कम से कम 4-5 फीट पानी लग जाता है, तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता है। ये जो राव सिटी सर्कल है, आप बता सकते हैं अंदाजे से क्या फीस लेते होंगे बच्चों से? सर अभी मैं पूछा हूँ तो कम से कम साल में 7 लाख रुपए तक का है। 7 लाख साल में? और बच्चा कब तक पढ़ता है? 1 साल का। और बच्चा कब तक पढ़ता है? 1 साल तक, 1 साल का फीस 7 लाख रुपए तक। 1 साल की 7 लाख फीस वसूलते हैं कोचिंग वाले, और जब बच्चों की मौत हो जाती है तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है तो केवल 10 लाख का, 10 लाख का मुआवजा की बात कही जा रही है बच्चों। क्या लगता है इंसाफ है बच्चों के साथ? सर मुआवजा से क्या होगा, मुआवजा देने से क्या होगा? आज उसको देंगे, फिर कल दूसरे को मारेगा, कितना मुआवजा देंगे? तो पूरा देते रह जाएंगे। अभी 15 ब्लॉक में भी 3-4 एक महीने पहले 3-4 बच्चा मर गया है, मतलब काम करने वाला मर गया है, क्योंकि शुरू से ही काम अच्छा से नहीं होता यहाँ पे। पटेल नगर में भी हमने देखा था बिजली लगने से, पटेल नगर में भी सही कहानी बता रहे हैं। पिछले साल जो है मुखर्जी नगर में आग लगने की वजह से भी कई बच्चों की जान गई। इसमें वहाँ भी वही हुआ था, जो बच्चा छलांग लगा कर गिरे थे, वहाँ भी यही हुआ था। तो ये सब शुरू से ही जब एमसीडी वाले ध्यान नहीं देते हैं तो लास्ट में क्या होगा? अच्छा, देश की राजधानी में ये सब देखते हैं आप, क्या सोचते हैं कि ऐसा राजधानी में हो रहा है तो बाकी शहरों में क्या हालात होंगे? सर राजधानी में ही ऐसा होता है, बाकी शहरों को छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यहीं पे है और जगह पे नहीं है। और जगह पे जो आदमी बस सोच के बनाता है, यहाँ तो सिर्फ पैसा कमाना है। आप किसकी गलती मानते हैं इस पूरे मामले? सर सबकी गलती है, सबकी गलती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मालिक को? हाँ उसका भी गलती है, सबकी गलती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों में काफ़ी जो है वो दर्द है, क्योंकि जिन बच्चों के ने अपनी जान गंवाई, उनके पेरेंट्स
के लिए काफ़ी जो है यहाँ पर दर्द लोगों को जता रहा है। यहाँ पर लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर जो काफ़ी लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर हर साल ये परेशानी देखने को मिलती है। जब मानसून आता है तो यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, पानी जो है कमर तक भर जाता है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है। प्रशासन की आँख तब खुलती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। बहरहाल अब देखना ही होगा कि ये जो पूरा मामला है इसमें आगे क्या मोड़ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अतिक्रमण की कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई तो ज़रूर चालू कर दी गई है, लेकिन ऐसे हादसे कब तक देश की राजधानी में होते रहेंगे और कब तक न्याय जो है वो मिलेगा स्टूडेंट्स को, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी फिरदौस के साथ दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।